है ना। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम एक तिनका कविता के बारे में विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की कविता। जैसा कि मैंने बताया, तिनका का मीन्स होता है घास का टुकड़ा। तो पढ़ के देखते हैं कि किस तरह से हमें घमंड नहीं करना चाहिए, और जो लोग घमंड या ईगो रखते हैं उनका घमंड एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटी सी चीज तोड़ देती है। यहाँ पर एक तिनके के माध्यम से बताया गया है, ऐसी कोई सी भी चीज हो सकती है जो हमारा ईगो खत्म कर सकती है। सो अगर हम इंटेलिजेंट है तो हमें ईगो नहीं रखना है, हम बहुत सुंदर है तो भी ईगो नहीं रखना है, चाहे हम ताकतवर हो, चाहे हम बहुत लंबे हो, चाहे हम बहुत बड़े हो, चाहे हम बहुत अमीर हो, चाहे हम पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना, कुछ भी हो, चाहे हम सिंगिंग में अच्छे हो, डांसर अच्छे हो, कोई बात नहीं। कभी भी हमें ईगो नहीं रखना चाहिए। क्यों? हमें से याद रखना, अगर आप डांसिंग में अच्छे हो तो कोई गाने में अच्छा होगा, अगर आप गाने में अच्छे हो तो कोई पढ़ने में अच्छा होगा। आपके पास जो क्वालिटी है वो क्वालिटी दूसरे के पास नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी के पास अपना एक हुनर होता है, हर किसी के पास अपना एक हुनर होता है। सो कभी भी हमें ईगो नहीं करना चाहिए या घमंड नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना। पढ़ के देखते हैं। यस, ड्राइंग या कला। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। Each person in this world has a different talent that we don't know. Yes. तो यहाँ पर मैं का मतलब है कवि या पोइट। तो कवि कह रहा है कि एक दिन जब मैं कहां पर खड़ा था, मैं काफी अकड़ में था, मैं काफी घमंड में था, मैं काफी ईगो में था, और मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, मैं तो बहुत अमीर हूं, है ना। इस तरह की सोच रख करके एक दिन मैं कहाँ खड़ा था, मुंडेर पर खड़ा था। मुंडेर का मतलब होता है, मुंडेर को हम बालकनी भी कह सकते हैं, मुंडेर को हम छत के पास जो छज्जा होता है वो भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ मीन्स अकड़ा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मुंडेरे का मतलब होता है छत का किनारा या बालकनी बोल सकते हैं। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा, है ना। एक दिन में मुंडेरे या बालकनी के किनारे या छत के किनारे पर जब मैं खड़ा था, जब मुझे बहुत ऐसा अकड़ सा हो रहा था, मुझे बहुत घमंड सा हो रहा था, और मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मेरे के पास तो सब कुछ है ना। और हर किसी को मेरी जरूरत पड़ती है, मेरे को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। मैं मन ही मन सोच रहा था, अचानक से हवा में से एक तिनका आकर मेरी आंख में गिर गया। वो तिनका बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन उसे सबक या सीख सिखा देगा कि एक छोटी सी चीज का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, और हमें घमंड नहीं करना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ करके। यस, कविता को पढ़ने के बाद इसमें से छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन बन रहे होंगे, वन लाइनर्स, हम चर्चा करेंगे। ओके। If we are expert in any activity, we have to not be over attitude, because any and every person has their own talent. Yes, very good. When we talk about a person that I'm more talent by that person, if we tell like this, then one day in future that person will be more talented by us. Yes, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जिसके हम मजाक बनाते हैं वो फ्यूचर में जाकर अपने से बड़ा, अपने से टैलेंटेड किसी चीज में बन सकता है, एंड ही विल बी मोर फेमस बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट। यस। तो मैंने जैसा कि मैंने बताया कि हर किसी का अपना एक टैलेंट होता है, किसी की एक हुनर या कला होती है ना। आगे बढ़ के देखते हैं।
कि यहाँ पर जो घमंडी आदमी है, जो घमंडी कवि है, उसका किस तरह से बुरा हाल होता है ना। उससे हमारे क्लास के जो बच्चे हैं उनको कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि सेवन्थ में कुछ बच्चों में काफी एटीट्यूड है ना, तो शायद उनको कुछ सीखने को मिलेगा। तिनके का मतलब घास का टुकड़ा, यस। प्रतिभा को हम टैलेंट कह सकते हैं, प्रतिभा एक हिंदी का शब्द है। वेरी गुड। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। यहाँ पर एक मुहावरा भी आ गया है, दबे पांव भागना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दबे पांव भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जहां पर लास्ट में किसी सेंटेंस में ना लग जाता है, जहां पर किसी सेंटेंस में लास्ट में ना लग जाता है, इसके अलावा वो इनडायरेक्ट किया जाता है, इनडायरेक्ट कोई बात कही जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मुहावरा। जो बात इनडायरेक्ट कही जाए, इसके अलावा जिसमें लास्ट में ना आ जाए, उसको बोलते हैं क्या? मुहावरा। तो एट बेचारी दबे पांव भागना मीन्स डर कर भाग जाना, घबरा कर भाग जाना, या डर कर भाग जाना। दबे पांव मीन्स पांव को छिपा कर भागना, मीन्स डर कर भागना। ठीक है, पढ़ के देखते हैं। मैं झिझक उठा, जब मेरी आंख में तिनका गिरा, तो मुझे शर्म आने लगी। क्यों? अभी तो मैं बहुत घमंड कर रहा था अपने आप पर, है ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब एक छोटे से बारीक चीज, बारीक तिनके ने मेरी आंख में कितना दर्द कर दिया, मेरे को कितना परेशान करके रख दिया। अहंकार, बहुत अच्छा। अहंकार को हम मैं, अहंकार, दर्प, घमंड, ईगो आदि चीजों के नाम से बोल सकते हैं। इसके अलावा किसी बच्चे को अगर अपने घमंड को खत्म करना है, तो सबसे पहले तो आई को वी में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले आई को वी में कन्वर्ट करना होगा, मैं को हम में कन्वर्ट करना होगा, है ना। कोई भी काम कर रहे हैं तो ये मत कहो कि मैंने किया है, नहीं नहीं, हम सब लोगों ने मिलकर किया है या हमने किया है। ठीक है, तो आपका घमंड जो है ना, वो एटीट्यूड जो पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगा। देखते हैं। मैं झिझक उठा, जैसे ही मेरी आंख में तिनका गिरा, मुझे शर्म आने लगी। यस। हुआ बेचैन सा, मुझे बेचैन, बेचैन का मतलब होता है दुख या उदास। मैं बेचैन हो गया, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मेरी आंख जो है वो दर्द के कारण क्या हो गई? लाल हो गई, रेड हो गई। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ देना मीन्स कपड़े को मोड़ करके या कपड़े को फोल्ड करके कहाँ लगाते हैं? आंख पर लगाते हैं। आंख सेकना जिसको बोल सकते हैं हम। कभी कभार होता है ना, आंख में कुछ गिर जाता है, नहीं निकल पाता है, तो कपड़े को हम गर्म करके या कपड़े को फोल्ड करके उसको लगाते हैं, उसको बोलते हैं मूठ देने लोग लगे। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, कपड़े की मूठ लगा रहे थे कौन? लोग। लोग तो उसकी हेल्प कर रहे थे ना, कि उसकी आंख में तिनका गिरा है, शायद कुछ उसे रिलीफ मिल जाए। लोग तो अभी भी कितने अच्छे हैं ना, वो कितना एटीट्यूड दिखाता है, कितना घमंडी है, उसके बावजूद भी लोग कितने हम्बल है, कितने पोलाइट है, अभी भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं, है ना। एंट बेचारी दबे पांव भागी। और जैसे ही लोग उसकी हेल्प करने आगे आते हैं, उसकी मदद करने, उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उसका घमंड पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। वो सोचता है कि मैं क्यों घमंड करता हूं, मेरे लिए इतना सा छोटा सा तिनका मेरा घमंड तोड़ सकता है। मैं कितना शर्मिंदा हो रहा हूं, मैं कितना दुखी हो रहा हूं, मेरी आंख में कितना दर्द हो रहा है, मेरी आंख कितनी रेड या लाल हो गई है दर्द के कारण। इसके अलावा जिन लोगों को मैं कुछ समझता नहीं था, वो लोग कितने हम्बल है, कितने पोलाइट है, कितने विनम्र है, कितने अच्छे हैं, मेरी मदद के लिए कितने दौड़े दौड़े आए हैं। ये सब देख करके उसे बहुत दुख होता है और उसका घमंड गायब हो जाता है। सर, one time our grandma will there, then take a cloth and blow by mouth to produce her.
हीट, यस, इस तरह भी निकालते हैं, यस। एंड पुट ऑन आवर आइज, यस, इस तरह भी तिनका निकालते हैं, या आंख में कुछ गिर जाता है तो वो उपचार करती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट करती है, यस। ओके, यस। जब हम घमंडी बनते हैं, जब हमारे अंदर ईगो रहता है, एटीट्यूड रहता है, कहीं पर हमें कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो दूसरे से पूछते समय में बहुत शर्म सी आती है। क्यों? सामने वाला कह सोचता है, तू तो इतना एटीट्यूड मारता है ना, तेरे को क्या जरूरत है पूछने की, तू अपने आप कर ले काम, बोल सकते हैं ना। और जो बहुत हम्बल होगा, पोलाइट होगा, विनम्र होगा, वो किसी से कोई भी हेल्प मांगेगा, हंसी खुशी कोई भी कितना भी हेल्प कर देगा। वी हैव टू हेल्प टू देम हु आर इन प्रॉब्लम्स, यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब किसी ढब, ढब का मीन्स होता है तरीका, ढंग, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी भी तरीके से, किसी भी किसी भी ढंग से वो तिनका बाहर निकल गया, देन क्या होता है? तब समझ ने यो मुझे ताने दिए, कवि कह रहा है कि मेरी समझ ने, मेरी अंडरस्टैंडिंग ने मुझे ताने दिए, ताने दिए मीन्स भला बुरा कहा, मुझे उलाहने दिए। क्यों बे, तू इतना घमंड क्यों करता है? तुझे क्या मिला इतना घमंड करने में? तेरे लिए इतना सा छोटा सा तिनका एनफ है तेरे घमंड को तोड़ने के लिए। और एक हर एक छोटी सी छोटी चीज का इंपॉर्टेंस होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत वीक है तो उसको हम डफर नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर चीज में डफर है। वो किसी काम को बहुत अच्छे से कर सकता है, उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो सकती है, वो ड्राइविंग में बहुत अच्छा हो सकता है, वो कुश्ती का एक अच्छा प्लेयर हो सकता है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यस। जब किसी ढंग से या तरीके से तिनका बाहर निकल गया तो मेरी समझ, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी बुद्धि ने मुझे ताने ताने दिए, ताने मीन्स भला बुरा कहा, कि क्यों इतना घमंड तू करता है, तेरे पास कुछ भी तो नहीं है। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, तू इतना ऐंठता क्यों है, इतनी अकड़ क्यों रखता है, इतना घमंड क्यों रखता है, तेरे पास इतना क्या है? एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तेरे लिए तो एक तिनका ही एनफ है, तेरे एटीट्यूड को कम करने के लिए, तेरे घमंड को कम करने के लिए, तेरे अहंकार या दर्प को कम करने के लिए एक घास का छोटा सा टुकड़ा ही पर्याप्त है, या एनफ है ना। फिर तू काय को इतना घमंड कर रहा था, है ना। तो इस चीज से हमें समझ लेना चाहिए कि हर एक छोटी से छोटी चीज का अपना महत्व होता है, अपना इम्पोर्टेंस होता है। इसीलिए कभी भी छोटी छोटी चीज को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आई को वी में, या मे को हम में कन्वर्ट करना चाहिए, है ना। कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम सबने मिलकर किया है, हमारे फ्रेंड्स ने मिलकर किया है, हमारी फैमिली ने मिलकर किया है, हमारे स्कूल ने मिलकर किया है, हमारी क्लास ने मिलकर किया है। स्मॉल थिंग कैन चेंज द वर्ल्ड, यस, है ना। तो इस तरह से आप जीवन में अपने जो भी विचार है उसको रख सकते हैं, और अपने घमंड को, ईगो को इस तरह कम कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आपके सामने मैं रखता हूं। ढब का अर्थ क्या होता है? ढब का अर्थ क्या होता है? ढब का अर्थ तरीका, बहुत अच्छा। वाणी मानसा, बहुत अच्छा। ढब का मीन्स तरीका या ढंग, बहुत अच्छा। सबका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छा। मुंडेर का मतलब क्या होता है? मुंडेर, मुंडेर का मीन्स क्या होता है? डब का मीन्स तरीका, मुंडेर का मीन्स क्या होता है? बालकनी, बहुत अच्छा। बालकनी बोल सकते हैं, छत का किनारा भी बोल सकते हैं, या बालकनी का किनारा भी हम बोल सकते हैं। जहां से खड़े होकर के हम नीचे देखते हैं, वो बालकनी भी हो सकती है, वो छत का किनारा भी हो सकता है।
बहुत अच्छा, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। घमंड करने का क्या नतीजा निकला? घमंड का क्या नतीजा निकला? उसे शर्म आई, उसका नतीजा बुरा निकला, बहुत अच्छा। उसकी बेइज्जती हो गई, बहुत अच्छा। घमंड का नतीजा बहुत बुरा निकला। वो छोटी छोटी चीजों का क्या करता था, कोई महत्व नहीं देता था। एक तिनका उसकी आंख में गिरने के बाद उसकी आंख लाल हो गई। उसके बाद उसकी आंख में दर्द होने लगा। उसके बाद उसे बहुत शर्म आने लगी। उसके बाद उसे उसका बहुत अपमान हुआ। कब? जब सब लोग उसकी हेल्प कर रहे थे, उसकी बहुत बेइज्जती भी हो रही थी, बहुत अपमान भी हो रहा था। उसे बहुत शर्म भी आ रही थी कि लोगों को मैं कुछ भी नहीं समझता था, और लोग कितने अच्छे हैं, है ना? उन्होंने मेरी कितनी हेल्प की है। श्रीधर, क्या रिमूव करूं क्या बार? हाँ, ठीक है, सभी का उत्तर बहुत अच्छा है। और आप सेंटेंस में आपको उत्तर लिखना है, तो कोशिश करना है सेंटेंस बनाने की। पीपल आर सो हेल्पफुल, काइंड एंड पोलाइट। यस। ओके। और कुछ? मैं झिझक उठा। मैं झिझक उठा लाइन में झिझक का मीन्स क्या होता है? मैं झिझक उठा लाइन में झिझक का मीन्स क्या होता है? सब बच्चे बिल्कुल इंग्लिश में लिख रहे हैं। उनको हिंदी में पता होना चाहिए ना, क्योंकि हिंदी में लिखना है। वहां पर तो उन्हें हिंदी में लिखना है। घबराना बिल्कुल गलत हो रहा है सबका। झिझक का मीन्स होता है हेजिटेशन। झिझक का मीन्स होता है हेजिटेशन या शर्म। मैं कहता हूं ना कभी कभार कि बच्चों को किसी को आंसर तो आता है, लेकिन वो दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें हेजिटेशन रहता है या शर्म आती रहती है। कहीं मेरा आंसर गलत ना हो जाए, कहीं मेरा आंसर गलत हो जाएगा तो सब बच्चे हंसने न लग जाए, है ना? तो क्या होती है, हेजिटेशन तो होता है ना। और हेजिटेशन को हम क्या बोलते हैं? झिझक बोलते हैं। कि बेटा तुझे इतनी झिझक क्यों हो रही है? झिझक का मीन्स होता है शर्माना या हेजिटेशन, है ना? तो उसे शर्म आ रही थी कब? जब सब लोग उसका तिनका निकाल रहे थे और उसका घमंड गायब हो रहा था, है ना? कवि की समझ ने उसे किस किस तरह से ताने दिए? कवि की समझ ने उसे किस तरह से ताने दिए? कवि की समझ ने उसे किस तरह ताने दिए? कवि की समझ ने या अंडरस्टैंडिंग ने उसे किस तरह ताने दिए? घमंड बहुत बुरा है, घमंड नहीं करना चाहिए। तू इतना घमंड क्यों करता है? उसको भला बुरा कहा, और क्या कहा? कि तू इतना घमंड क्यों करता है? तेरे लिए तो एक तिनका ही पर्याप्त है। तेरे लिए तो एक तिनका ही काफी है। ए स्मॉल ग्रास कैन रिमूव योर वर्स्ट ईगो। यस। तुम बहुत घमंडी हो, या तुम इतना घमंड क्यों करते हो? तुम्हारे लिए एक तिनका ही काफी है। इस तरह हमारी जो समझ है, वो हमें उनको ताने दे रही थी। यस, बहुत अच्छा। जब कभी हम भी बहुत गलत कर देते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा मन कहता है कि तू तो बहुत बन रहा था ना अभी, बहुत होशियार बन रहा था ना, अब कहाँ गई तेरी होशियारी? है ना? सोचते हैं ना मन ही मन में। घमंड नहीं करना है। लीव ईगो एंड हेल्प एवरीवन। यस। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर।